सक्सेसफुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई सब आप अच्छे होंगे गाइस और हैप्पी भी होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं और हैप्पी हैं। लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब जाके आराम मिला है आज। तो फिर लड्डू को जैसे ही होश आता है तो बोलती है कि छत की सफाई होनी है, दीपावली आ रही है। तो फिर मैं जा कर के 2 मज़दूर लेके आया, उनको छत की सफाई करने के लिए बोला। छत की सफाई हो रही है, दिखाता हूँ आपको। और लड्डू के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। लड्डू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लगभग पिछले 12 से 13 दिन हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट रही, फीवर था बहुत ज़्यादा, बार बार फीवर आ रहा था। फिर वहाँ से छुट्टी कराई, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाई, वहाँ पे जाके कंट्रोल आया। और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही है। और छत की सफाई चल रही है, छत की सफाई दिखा देता हूँ। और बहुत सारे काम पेंडिंग है हमारे, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है जो हमने सोच के रखे हुए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी। पहले लड्डू से मिला देता हूँ आपको, देखो ये लड्डू है। थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही है आज, तो खांसी और होगी इसको कल। कैसा लग रहा? अच्छा लग चक्कर आ रहे हैं आज, लेटे लेटे आ रहे हैं। क्या खाया सुबह? और मम्मी भी आई हुई है, मम्मी कमरे की सफाई कर रही। ड्रेसिंग हटवाया, ड्रेसिंग हटाने के बाद ड्रेसिंग के नीचे से कुछ ऐसी हालत हो रही थी। क्या कमरे की हालत हो रही है। ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये हमारा मेडिकल स्टोर है। मैं दिखाता हूँ, ऊपर छत पे चल रहे हैं। भाई साहब, ये सब उतनी टाइल है, कहाँ जाऊँ? जो सबूती टाइल है ना, हाँ इन्हें साइड में रख दियो। जैसे कि नहीं है ना, ये कामयाब है टाइल। इन्हें कहाँ लगाओगे? यहाँ लगा दी। हाँ यहाँ लगा दो, पटाया नहीं, खड़ी करके लगाओ इन्हें। खड़े करके लगा। क्या फायदा, मान लो जो सही टाइल है उन्हें क्या फायदा गिरे थे। हाँ हाँ हाँ, ये छत की सफाई हो रही है, लकड़ी वकड़ी रखी हुई है। खुरपा तो नहीं है। A few moments later. आज रात हो गई है, उसके बाद शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था तो बाद में दिखा नहीं पाया। छत को भी दिखाऊंगा अभी आपको कितनी क्लीन हो गई है हमारी छत। और फिर हमने लड्डू जैसे ही आराम हुआ लड्डू को, तो लड्डू ने बोला कि हमने दिवाली की कुछ डेकोरेशन भी नहीं किया। तो फिर मैं जाके मार्केट से लड्डी लेके आया और दिखाता हूँ लड्डी। तो गाइस ये हमने कुछ ऐसा डेकोरेट किया अपना घर, और लड्डू कह रही कि बहुत अच्छी प्यारी लग रही है। ये चॉइस मेरी है, वाइट कलर। लड्डू बोल रही है कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, तो अपनी ही दिमाग से ले आओ, अपनी ही चॉइस से ले आओ। तो फिर मैं वाइट कलर लेके आया हूँ। भूख लग रही है और भूख का कुछ इलाज किया जाए। लड्डू को मैंने बना के दे दी वैसे भेदड़ी दाल, वो चावल और दाल को मिक्स करके बनते हैं भेदड़ी। दिखाता हूँ लड्डू को जो बना के दी है, ये बना के दी है भेदड़ी। और ये रखे कुछ ऐसी हो गई, सूखी सूखी सी बना है, बहुत गिल्ली गिल्ली थी, लिक्विड टाइप की है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इसको खा लूँगा क्योंकि ये भी हेल्दी रहती है। और कुछ मैं सूप बनाऊँगा, टमाटो सूप। लड्डू ने पैकेट ला के रख रखे हैं सूप के, दिखाता हूँ आपको भी। और मैं लड्डू से पूछ के बनाऊंगी कैसे बनता है। ये ऐसे कुछ ऐसे पैकेट ला रखे हैं लड्डू ने, टमाटो चटपटा। तो मैं बनाऊंगा सूप, और सूप बहुत अच्छा लगता है, बना के दिखाता हूँ आपको। रख लिया एक कटोरी पानी क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और एक कटोरी पानी में इसको डालेंगे। बना दिया है सूप। और आज मम्मी चली गई घर। मम्मी के जाने के बाद पता चल रहा है कि मम्मी क्या क्या काम संभाल ली थी यहाँ पे। पहले लड्डू को मैंने बेल दी बना के, मैंने आपको दिखाई दिया। मैं अपने लिए सूप बनाया है, सूप बना के ले जाके आया है, वो दिखाता हूँ आपको। ये बनाया कुछ ऐसा सूप, और देखो इसमें कुछ कॉर्नफ्लावर होता है,
कितना टाइट हो जाता है ये। ले रहे हैं टेस्ट सूप का। हाँ खट्टा खट्टा सा। नमक डालना याद है रामन ने इसमें, थोड़ा सा नमक डलता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बना जैसे लड्डू बना के देती है ना। खा लो 1 चम्मच। बहुत देर से सोच रहा था कि कुछ चटपटा खा लूँ, एकदम बैठे बैठे मन बन गया, तो फ्रेंच फ्राइज मंगा ली बर्गर किंग से, बर्गर मंगा लिया और चॉकलेट शेक मंगा लिया। आपको दिखाता हूँ मेरा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका चॉकलेट शेक। आप क्या खा रहे हो? चलो आप बेलड़ी खाओ, आपको सारी चीज़ें खिला दूँ मैं, आप ठीक हो जाओ एक बार, ठीक है। The next day. हेलो गाइस, तो 15 दिन बाद 15 दिन बाद फाइनली व्लॉग में मैं ठीक ठाक सी नजर आ रही होंगी आपको। 15 दिन बाद मैंने लिपस्टिक लगाई। लास्ट हम उस पे गए थे ना करवा चौथ की शॉपिंग में, बस करवा चौथ की शॉपिंग पे गए थे और कुछ काम नहीं आई। नहीं वो मैं दिवाली पे पहन लूंगी, पर क्या कर सकते हैं। एक ड्रेस तो पहन रखी है इसने। हाँ ये मैंने ड्रेस पहन रखी है। आज मैंने धनतेरस के लिए ली थी ये वाली ड्रेस, आज मैंने पहन ली। तो आज मैं 15 दिन बाद पूरे फाइनली, वैसे मैं पूरी ठीक नहीं हूँ, अभी मुझे वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं अभी भी, पर फिर भी बेटर फील कर रही हूँ। शॉपिंग के लिए निकले हैं हम, क्योंकि दिवाली की कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई, कुछ भी। मेरे बिना ये तो निकलते ही नहीं घर से बाहर। तो वो अब आज हम थोड़े से बर्तन वगैरह लेंगे, मेरे कपड़े लेंगे घर में पहनने के। और सबसे पहले तो मैं जाऊँगी आईब्रो बनवाने। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक पूरी भर भर के मेहंदी लगाऊंगी करवा चौथ पे, पर जो भगवान को चाहिए। पर फाइनली देखो मुझे कैसे सांस चढ़ रहा है ना बोलने में। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखूंगी अगर मैं इंस्टेंट वाली मेहंदी दिख गई मुझे तो मैं लगवाऊंगी ज़रूर मेहंदी। तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं पार्लर, फिर हम लेंगे आज अनवी की ड्रेस, भैया दोज पे जो हम उसको देंगे, और फिर मेरे कपड़े लेंगे, कुछ बर्तन लेने हैं मैं घर के लिए, और डेकोरेशन का कुछ सामान भी देखेंगे हम। ठीक है गाइस, तो जाके वहीं मिलते हैं। हो रहा है यहाँ बारिश का मौसम, और देखो ये लाइटिंग वगैरह लग रही है सहारनपुर में। दिवाली की डेकोरेशन हो गया भैया शुरू, वैसे हो जानी चाहिए थी अब तक, पर गाइस ये हॉस्पिटल, ये तो उसकी साइड में देखना नहीं चाहती। यहाँ पे मैं एडमिट रही, देखते हुए मुझे डर लग रहा है गाइस। हॉस्पिटल की मेरी जो 4-5 दिन हालत रही है मुझे ही पता है। तो गाइस अगर आपने हमारे लिए प्रे किया और मेरे लिए प्रे किया हो तो थैंक यू। इस हॉस्पिटल ने इसके साथ पता क्या किया था, तो लेके आया था, नॉर्मली उसको पेन था, पेन भी मतलब ऐसा नहीं था, कुछ सीवियर पेन नहीं था, बस सांस में थोड़ी सी परेशानी थी। तो भाई देखो बुखार आना था तो अगर घर भी रहते तो आ ही जाता, कोई बात नहीं, लेकिन इसको इन्फेक्शन पूरा हुआ नहीं था। तो मैं लेके आ गया, डॉक्टर इमरजेंसी में बुलाई, तो डॉक्टर पहले 1 घंटे में आई हो, कोई बात नहीं चलो आगे भाई हो जाता है सबको लेट। तो फिर लड्डू को उसने चेक किया, उस टाइम पे फीवर नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर एक दवाई सी दी, दवाई देने के बाद 1 घंटा आधा घंटा 45 मिनट बाद दोबारा चेक किया तो लड्डू को फीवर आया, और फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराया। 104 फीवर आया मुझे। हाँ। डेंगू वो भी बताया, मतलब इन्होंने बताया मैडम ने कराया टेस्ट डेंगू का और सीबीसी, उसके बाद उसमें डेंगू निकल गया। मुझे बोला कि भर्ती, फिर मैंने सोचा यार भर्ती के नाम पे मैं भी डर जाता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं बचपन से इतना हॉस्पिटल के डॉक्टर के चक्कर में रहा नहीं। और गाइस ये ना 2-3 बार रोए भी हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने सोचा फिर जब डेंगू आ गया तो भर्ती करने में फायदा, क्योंकि हालत भी कुछ ऐसी है। तो फिर भर्ती कर दिया, डॉक्टर ने बोला कि सुबह तक एडमिट कर दो, सुबह छुट्टी कर देंगे। रात को आया 2 बार बुखार, और सुबह के टाइम तो इसको ऐसा बुखार आया बिल्कुल ठिठर के मतलब मुझे ना ठंड वाला बुखार आता है, और मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम्स ये थी कि इसको लगातार दवाइयाँ चल रही थी, इसकी
और लगातार एंटीबायोटिक चल रहा था सब कुछ, लेकिन उसके मतलब बाद भी एंटीबायोटिक शायद उन्होंने ठीक नहीं वो करा था, कि मेरा फीवर आता था और वो मुझे पैरासीटामोल की बोतल, हाँ जब तक इसको उसका दवाई का असर रहता था, दवाई का असर भी इससे ज्यादा रह जाता था, लेकिन उससे पहले इसको फीवर आ जाता था। 2 घंटे या 3 घंटे इसका बुखार होता था, 4 दिन तक इसकी यही हालत रही। फिर मैंने इसकी यहाँ से छुट्टी कराई, हमारे घर के डॉक्टर हैं उनसे इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद उस दिन से एक भी बार इसको फीवर नहीं आया, भगवान का बहुत बहुत। भैया ने मतलब मैं घर गई और भैया ने मुझे ड्रिप लगाई और उस दिन के बाद मुझे फीवर आया ही नहीं। मुझे मैं भैया के पास ही लेके जाता है इसको, इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि उस डॉक्टर ने का इसका इलाज चल रहा मेरा थोड़ी सी हालत तो उसका इलाज चला, तो इस वजह से मैंने थोड़ा रिस्क नहीं लिया। चलो डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने तो अभी तरस नहीं करा कि मतलब मेरे ऊपर तो छोड़ दो, कि मतलब जैसी मेरी हालत है तो चलो जो भी है निकल गया। अगर मैं इसकी छुट्टी ना कराता तो सीरियस कंडीशन हो जाती। 4 दिन मुझे, और जिस टाइम में मैं इसकी छुट्टी करा रहा था, पापा थे, मम्मी थी, दीदी थी, जीजाजी थे, ठीक है, और 1-2 और थे, तो भैया भी थे, मनु भैया भी थे। तो उस टाइम पे मेरा फैसला था सिर्फ कि छुट्टी करानी है या नहीं करानी है। तो मैं उस टाइम पे फैसले थे ये सोचा था कि यार मुझे क्या फैसला लेना चाहिए कि छुट्टी कराऊं या ना कराऊं। कुछ ज़्यादा कंडीशन हो गई तो मैंने फिर डॉक्टर देख के रखे हुए थे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर नहीं देख के रखी हुई थी, क्योंकि भैया तो वैसे फीवर वैसे मतलब लेडीज़ डॉक्टर नहीं है वो, तो वैसे ही फीवर के ही ठीक है। तो मैंने डॉक्टर नहीं देख के रखी हुई थी नेट से कि भाई बेस्ट डॉक्टर कौन है। तो मतलब उस टाइम पे डिसीजन लेने में इतना घबरा रहा था मुझे, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा ना हो जाए एकदम। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे उस टाइम पे। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे सामने नहीं रोए एक बार भी, फिर मुझे बाद में पता चला है कि इनकी क्या हालत थी। तो गाइस चलो मिलते हैं आज से, बीमारी की बात बंद। आज हमसे हैप्पी दिवाली, तो शॉपिंग वगैरह शुरू, तैयारी शुरू। हमने आपको दिखा भी दिया पीछे हमने कैसे कैसे छत साफ कराई अपनी, फिर हमने डेकोरेट किया घर को। बस मतलब डेकोरेट नहीं हुआ अभी, बस लड़ियाँ लगी हैं। और डेकोरेट अगर टाइम बच गया अभी दिन में तो हम फूल वूल की माला लगा रखी है, हमने मंगा रखी है, वो लगाएंगे। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की थी हॉस्पिटल में बैठे बैठे। और अगर टाइम ना मिला तो वही कल को देखेंगे, बड़ी दिवाली को जाएंगे हम घर गाँव में। वैसे मम्मी पापा कल ही बुला रहे हैं हमें छोटी दिवाली वाले दिन, पर थोड़ा सा ऑफिस का काम है। आज से मैं भी ऑफिस के काम में आई हूँ भैया। बहुत दिनों बाद, 15 दिन बाद मैंने ऑफिस का काम किया है, तो आज से थोड़ा पटरी पे आया है। तो अभी 2 दिन का करेंगे हम काम, फिर जाएंगे घर सारा निपटा के। तो अभी पापा जी बेचारे कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी। हमने बोल दिया पापा जी को ऐसे ही लगा देना थोड़ी लड़ी वगैरह, फिर बड़ी दिवाली वाले दिन सुबह ही लगा देंगे हम जाके, है ना जी। है मार्केट। वैसे आज बहुत भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, पर वो है ना आज बारिश हो गई धनतेरस पे, तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे। ये रंगोली के कलर्स आते हुए लूँगी मैं, इस बार तो मेरे से बैठा नहीं जाएगा ज़्यादा, तो मैं वैसे ही लूँगी स्टेंसिल्स रंगोली वाले। हर बार जब मैं घर रहती थी हम तीनों बहन बनाती थी रंगोली, और इस बार तो देखते हैं। बन गई आईब्रो, हो गया अपर लिप, बन गई मूंछ। तो हम आए हैं बर्तनों की दुकान पे। चलो गाइस करते हैं शॉपिंग। धनतेरस पे कर रहे हैं बर्तनों की शॉपिंग, घर के लिए ले रहे हैं और पूरी फैमिली खुशी दिखाता हूँ। देखो क्या ये दिखाया कलर में वाइट सी सामान बनाना, इस दुकान में पड़ता बना है हमने छोटा सा कर लिया है पूरी उतारने की छल, और एक अब कढ़ाई ले रहे हैं इंडक्शन में। हमने ले लिए बर्तन और मार्केट में बहुत बुरा हाल हो रहा है, और घर जाके दिखाएंगे आपको बर्तन। और मार्केट का इतना ज़्यादा बुरा हाल है ना, इतना ज़्यादा बुरा हाल है, पर्दे भी लेने हैं, और पर्दे भी लेने हैं। पर्दे इसने याद दिला दिए। अभी लड्डू के कपड़े लेने के लिए चल रहे हैं। अभी हम घर की शॉपिंग कर रहे हैं, पहले गांव की मतलब। और लड्डू के कपड़े दिलाने हैं, उसके बाद अन्वी के कपड़े लेने हैं, क्योंकि भैया तो जा रही है, उस पर भी जाऊंगा मैं दीदी के यहाँ मार्केट के अंदर। नॉर्मली कम रहता है वैसे, आज स्पेशल लोग निकल रहे हैं। देखो कितनी अच्छी
डेकोरेशन हो रही है दुकानों की, शॉप की। मतलब आजकल बाहर निकलने में ना एक अलग ही फीलिंग आ हुआ है। लगते हैं लड्डू के लिए जोकर वगैरह देखेंगे, चल रहे हैं अंदर। पापा के लिए शूज़ देख रहा हूँ क्योंकि उनके पास एक वैसे ही हैं वो दूसरे तरीके के वो होते नहीं, लोफर टाइप उनके पास वो हैं। तो स्पोर्ट्स टाइप में देख रहा हूँ जो कंफर्टेबल भी हो पहन के ना। ये रेड टेप में काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर भी, और फित्ते वित्ते भी नहीं है इसके अंदर, तो कहीं भी निकाल लो बड़े आराम से, कहीं भी पहन लो। तो ये फाइनल किया है। अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये कुछ हमने थैले ले लिया है भर के, पापा के शूज़ लिए हैं, इसके वुलन के कपड़े, और क्या लिया बस। और ये मशीन बोल गई भाई, पता नहीं क्या आता है इसमें। शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, पेट पूजा हो रही है। अब हमने ऑर्डर किया है इडली, और मैंने अपने लिए का स्पेशल बर्गर ऑर्डर किया है। वो बर्गर आने लग रहा है। मैडम को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, चक्कर वक्कर से आ रहे थे, तो इडली इसलिए करिए। तो इडली हेल्दी भी होती है और ऑयली नहीं होती है, इसको थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम भी है, तो उस वजह से खा लेते हैं। स्पेशल आ गया है और आगा बर्गर, और कुछ इतना ऊँचा बर्गर है, कैसे खाऊंगा इसको, इसमें भी नहीं आएगा यार। टावर बर्गर है, देखते हैं कैसे खाते हैं, ये बनाएगी वीडियो मेरी। तो गाइस कैसे खाएंगे, कैसे खाओगे इतना बड़ा बर्गर? इतना बड़ा तो मुंह भी नहीं है आपका। क्या है लेटेस्ट है, खाओ जल्दी। खाओ, बीच से बाइट ले लो ना। सक्सेसफुल।